मैं जीएस विवेक आप सबका स्वागत करता हूं एबीपी न्यूज पर इस महा कवरेज पे। वैसे इंडिया पाकिस्तान का असली मजा तभी आता है जब उस पर लगता है वीरेंद्र सहवाग के शब्दों का तड़का। वीरेंद्र सहवाग लाइव होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले मैच की बड़ी बातें जान लेते हैं। कुछ ही घंटे में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। दोपहर 3 बजे से यह मुकाबला होगा, भारत पाकिस्तान का मैच। और बर्मिंघम में फिलहाल अभी मौसम साफ है मैच के दौरान, लेकिन बारिश की आशंका है। बर्मिंघम से 160 किलोमीटर दूर लंदन में कल देर रात आतंकी हमला हुआ। टीम इंडिया पूरी तरीके से सुरक्षित है और बर्मिंघम में इस मैच के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। ये देख रहे हैं आप दो तस्वीरें, एक तरफ टीम इंडिया के प्रैक्टिस के सेशंस। टीम इंडिया फिलहाल बिल्कुल सेफ है, अपने होटल में है, कुछ ही देर में मैच के लिए निकलने वाली है। और दूसरी तरफ महामुकाबले से पहले कल रात लंदन में हुए आतंकी हमले के विजुअल्स। तो दर्शक के बीच में ये सब मैच का माहौल हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब के बीच में ये भी कि मैच में मौसम का हाल कैसा है। चलते हैं उसके बारे में जानने के लिए अमांत्रा के पास। शुक्रिया विवेक। मौसम का हाल जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर क्रिकेट फैन ये जानना चाहता है कि बर्मिंघम में कहीं आज बारिश तो नहीं होगी। लेकिन तापमान की बात करें तो अभी 9 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम साफ बताया जा रहा है, लेकिन बारिश की आशंका 20% जताई जा रही है। यानी बारिश की आशंका अभी बनी हुई है, लेकिन हवा में जो नमी है वो 86% यानी 86% है। इसका मतलब बारिश हो भी सकती है। जी अमांत्रा, चलिए अब सबकी नजरें भारत पाकिस्तान मैच पर। हमारे साथ वीरेंद्र सहवाग हैं और अब आपको सुनाएंगे वीरू वानी। सहवाग, आपने देखा इस पूरे मैच का कि कैसे दोनों टीमों ने तैयारियां करी, क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे मैच को लेकर आज सुबह वहां पर जो हो रहा है सब कुछ? देखिए, दोनों टीमों ने जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली। अब समय आ गया है कि उनको अपना लक आजमाना है। आज स्पेशली भारत को अपना लक आजमाना है और भारत के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बर्मिंघम में पाकिस्तान का शिकार करेंगे अपने सिंघम। अपनी इंडियन टीम के खिलाड़ी जो सिंघम बने हुए हैं वो शिकार करेंगे पाकिस्तानी टीम का बर्मिंघम में। जितनी प्रैक्टिस करनी थी सबने कर ली। आज जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे हम सब लोग इतने सालों से शायद कि भारत पाकिस्तान का मैच कब होगा, वो आज दिन आ गया है। तो आज हर चैनल हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है, भारत पाकिस्तान की। हालांकि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको भी लोग भूल जाएंगे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ कि क्या हुआ था लंदन में। फिलहाल सबकी नज़रें इस इंडिया पाकिस्तान के महामुकाबले के ऊपर रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। सहवाग ने अपने ही अंदाज में शुरू करा है इस शो को, कहा है बर्मिंघम में शिकार करेंगे भारत के सिंघम। वीरू, वैसे इतने बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया खास तौर पर आपको क्या लगता है कि तैयारी जिस तरीके से करते हैं, क्या आप इस हाइप को, इस एक्साइटमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं ऐसे प्लेयर, या फिर क्योंकि ये मुकाबला इतना बड़ा है आप अपने आप को और ज्यादा पंप अप करने की कोशिश करते हैं? देखिए, आप जो मर्जी कोशिश करिए, आपके रोंगटे तो खड़े होने ही होने हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, अगर आप ये मान लें कि हाँ ये मुकाबला बड़ा है और ये ज़रूरी मुकाबला है, तो अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो बार बार दिमाग में ज़रूर आएगा। एक बार माइंड को आपने ना कह दिया तो वो ना सुनने का आदी नहीं होता। हमारा जो दिमाग होता है तो वो हमेशा हाँ सुनने का आदी रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने दिमाग को एक बार समझा देंगे कि ये बहुत बड़ा मुकाबला है, देन शायद उसके बाद आप कूल हो जाएंगे और आप अपना ध्यान लगाएंगे कि आपको क्या करना है। बैटिंग में रन कैसे बनाने हैं, बॉलिंग में कैसे विकेटें लेनी है, क्या फील्डिंग में कैचे कैसे पकड़नी है, तो वो सब ध्यान आपका उस तरफ चला जाएगा। बड़ा मुकाबला है, कोई डिनाई नहीं करता। पॉलिटिकली करेक्ट सब होते हैं, सब कहते हैं हमारे लिए एक और मैच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतनी हाइप अगले इंडिया श्रीलंका या साउथ अफ्रीका मैच की नहीं मिलेगी आपको देखने को, ग्राउंड पर भी, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। जी हाँ, इतनी हाइप कभी देखने को नहीं मिलेगी किसी और मैच में, क्योंकि यह मैच भारत का पहला मैच है और शुरुआत में ही है, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में होगा फाइनल, क्योंकि यह मैच है पाकिस्तान के साथ। वीरू, ये एक और चीज मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा कि कप्तान विराट कोहली के बारे में, एग्रेसिव हैं, किसी को रोकते नहीं है, खुद भी डरते नहीं है अपने इमोशंस को दिखाते हुए। क्या आपको लगता है कि आज के मैच में गाली गलौज होगी प्लेयरों के बीच में, जैसे कि अक्सर हर इंडिया पाकिस्तान के मैच में होता है? देखिए, अगर किसी ने शुरुआत की, कोई लम्हा ऐसा आया तो ही हो सकती है, वरना तो दोनों टीमें ये चाहेंगे कि बड़े आराम से स्मूथली ये मैच हो। विराट कोहली अग्रेसिव ज़रूर है लेकिन स्लेज नहीं करते हैं किसी को। वो अपना अग्रेशन सिर्फ दिखाते हैं, खुशियाँ जताते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ग्राउंड पर, लेकिन मैंने नहीं देखा उनको किसी को गालियाँ देते हुए। लेकिन अगर कुछ घटना हुई ग्राउंड पर किसी भी टाइम किसी भी प्लेयरों के बीच,
तो ज़रूर आपको स्लेजिंग देखने को या सुनने को मिलेगी। और मैं विराट के लिए तो ये कहूँगा कि जब जब विराट चलता है पाकिस्तान हारता है। जी हां, जब जब विराट चलता है पाकिस्तान हारता है। लेकिन एक चीज और है कि विराट की चलने की गारंटी जरूर लेते हैं, क्योंकि जब जब पाकिस्तान का मुकाबला होता है विराट जरूर रन बनाता है। सहवाग, यहां एक चीज और है यहां पर कि कंडीशंस कैसी होंगी उस पर सब लोगों की नजर है, मौसम पर सब लोगों की नजरें हैं, हमारी भी बनी हुई है। यहां पर आप वहीं हैं बर्मिंघम में, आप अगर कंडीशंस के हिसाब से क्या आप प्लेइंग 11 को बदलना चाहेंगे? आपका प्लेइंग 11 क्या होगा इस मैच के लेकर? देखिए, यहाँ पर अभी सुबह के 7:15 के करीब बजे हुए हैं। अच्छी खासी धूप खिली हुई है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 2 बजे हुए इंडिया के हिसाब से, इतनी तेज धूप है। जब मैं ग्राउंड पर जाऊंगा तब और देखूंगा कि विकेट कैसा है, उसके हिसाब से अगर लगा कि विकेट में थोड़ी नमी है और कुछ बदलाव किया जा सकता है तो शायद एक ही ऑप्शन है कि एक स्पिनर को बैठाकर हार्दिक पांड्या को खिलाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो मेरी प्लेइंग 11 है उसमें रोहित, शिखर, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, केदार जाधव, अश्विन, जडेजा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह ये हैं। तो इनमें से सिर्फ अगर एक को ही अगर हटाया आप जा जैसे सकता कह है रहे कि हैं आप कि जडेजा एक की स्पिनर जगह को या बिठाना, अश्विन की जगह तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाएं हार्दिक पांड्या, तो आप कह रहे हैं कि अश्विन की शायद यहां पर जगह नहीं बनती है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से आप चाहते हैं कि केदार जाधव के साथ साथ हार्दिक पांड्या को भी खिलाएं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अश्विन की जगह नहीं, मैं कहता हूँ एक स्पिनर को आप इसमें से ज़रूर बिठा सकते हैं। सबसे एक्सपीरियंस जो स्पिनर है वो आपका अश्विन ही है, आप उसको ज़रूर खिलाएंगे। आप जडेजा को ब्रेक दे सकते हैं, अगर हार्दिक पांड्या को खिला सकते हैं। अगर विकेट में कुछ डैम्पनेस दिखती है भारतीय कप्तान विराट कोहली को, तभी ये चेंज देखने को मिलेगा, वरना वो जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों का अलग रोल है और कभी भी गेंदबाजी कर सकते हैं पावर प्ले से लेकर स्लॉग में। तो इसलिए इतने सालों से हमने देखा कि अश्विन और जडेजा की जोड़ी जब इकट्ठी आती है गेंदबाजी करने तो दूसरी टीम पर दबाव बनाती है। सिर्फ ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये बातें होती हैं कि शायद एक स्पिनर को बिठाकर हार्दिक पांड्या को एज ऑलराउंडर खिलाए। जी हाँ, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है ना सहवाग कि ये जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है ये फॉर्म पे, रेपुटेशन पे नहीं बल्कि प्रेशर सिचुएशन के आधार पर ये मैच डिसाइड होता है, और इसी वजह से टीम इंडिया जो कि इतनी एक्सपीरियंस्ड है वो शायद भारी पड़ेगा पाकिस्तान पे आज एक बार फिर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये प्रेशर फैक्टर जो होता है कैसे पूरा उनका प्लेयरों के दिमाग में, जहन में धीरे धीरे आता रहता है जैसे जैसे ये मैच बिल्कुल खेलने से शुरू होने वाला होता है? देखिए, मैच शुरू होने के बाद थोड़ा तो नॉर्मल हो जाता है खिलाड़ी, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है। बट मैच शुरू होने से पहले की जो बात होगी मैं वो यही कहूँगा कि हौसले पस्त हुए तो ही हार पक्की, और जोश जबरदस्त हुआ तो जीत पक्की। तो ये जो जोश है भारतीय टीम को ये बनाकर रखना होगा थ्रू आउट द 100 ओवर। अगर पूरे 100 ओवर में अगर उनका जोश बरकरार रहा तो भारत की जीत पक्की है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो कि आप जोश के साथ खेलिए, होश के साथ खेलिए, ये ऑटोमेटिकली होता है भारतीय टीम के खिलाफ। तभी देखिए जितने भी बड़े बड़े ICC के टूर्नामेंट होते हैं उसमें भारत सिर्फ 1 या 2 बार हारा है पाकिस्तान से, अदरवाइज वर्ल्ड कप में तो कभी हारा ही नहीं है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में ही हारा है। तो यहाँ पर आपने जोश की बात करी, लेकिन ये जो जोश को जगाने में सबसे बड़ा हाथ होता है फैंस का। लेकिन बहुत दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहेंगे कि बर्मिंघम में सिर्फ 6% भारतीय हैं, जबकि पाकिस्तानी मूल के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं लोग कि शायद पाकिस्तान का सपोर्ट हो, लेकिन जो टिकट खरीदने की बात होती है, आप चाहे कहीं पे भी हो सकते हैं बर्मिंघम में, मैदान में 70% जो टिकट्स हैं वो सिर्फ इंडियंस नहीं लिया है। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी टीम के लिए, खास तौर पर जब इतना बड़ा मैच हो भारत पाकिस्तान का? देखिए, सपोर्ट करने तो दोनों टीमों को आएंगे, इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ज़्यादातर आपको इंडियंस नज़र आएंगे ब्लू में, क्योंकि कल रात जब मैं खाना खाने गया तो भी वहाँ पर बहुत भीड़ थी और सिर्फ एक ही नारा लग रहा था, कोहली कोहली का या भारत माता की जय, और ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला यहाँ पर। हाँ, हो सकता है कि जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं वो ना आए हों, बाहर निकले हों, वो इंतज़ार कर रहे हों इस मुकाबले का, वो ग्राउंड पर दिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर दर्शक जो आएंगे, जो फैंस आएंगे वो भारत के ही होंगे। आपको ब्लू बहुत नज़र आएगा ग्राउंड पर, और ये अक्सर होता है कहीं भी जाएं आप वर्ल्ड में, किसी भी जगह जाएं, भारत के जो फैंस हैं वो ट्रैवल करते हैं, भारत आर्मी जो है वो ट्रैवल करती है और अपनी भारतीय टीम को सपोर्ट करती है।
जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वीरू यहाँ पर एक चीज जो है मुझे सताया जा रहा है वो ये कि अक्सर भारत पाकिस्तान के मैच में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी खेमे से खबरें उठती हैं, बड़बोलापन दिखाई देता है उनके खिलाड़ियों का, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, उमर गुल हो या फिर शोएब अख्तर भी क्यों ना हो। लेकिन इस मुकाबले से पहले खास तौर पर पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ से कुछ बयानबाजी ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत सहमे सहमे से हैं, चुप हैं। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर बस अपने आप को प्रेशर को डील करने की ज़्यादा बेहतर कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पीसीबी ने कि आप मैच पर ध्यान लगाएं, कोई स्टेटमेंट न दें, क्योंकि पिछले जितनी बार भी स्टेटमेंट दी है किसी भी खिलाड़ी ने वो पाकिस्तान पर भारी पड़ी। तो ये भी ध्यान में रख रहे होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी की, चाहे उमर गुल थे उन्होंने स्टेटमेंट दी, शोएब अख्तर ने स्टेटमेंट दी और उनकी काफ़ी पिटाई हुई उस मैच में। तो ये भी उनके दिमाग में होगा, तो इसलिए भी नहीं स्टेटमेंट दे रहे होंगे, क्योंकि अगर उनको मैच जीतना है तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, जो कि वो करते नहीं है, इसलिए आत्मविश्वास खो देते हैं और कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं और वो हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इसलिए भी ज़रूरी है वीरू यहाँ पे, क्योंकि पीसीबी के जो हेड है शाहरियार खान, उन्होंने खास तौर पर टीम के साथ एक पेप टॉक किया। उन्होंने कहा है कि मानते हैं कि हम टीम इंडिया की जो पूरी टीम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हमें पूरे दम से खेलना होगा। ये माना जाए कि शायद पाकिस्तान ने पहले ही हार मान लिया और कोई चमत्कार शायद हो जाए, किसी दिन कुछ हो जाए। देखिए ये अच्छी बात है कि उन्होंने पेप टॉक किया है शाहरियार खान जी ने अपनी टीम के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसी पेप टॉक आपको उल्टा भी पड़ जाती है, क्योंकि आप पहले से ही दूसरी टीम को जिता चुके होते हो। कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा खेलना होगा भारतीय टीम को हराने के लिए, इसका मतलब आप मान चुके हो कि भारतीय टीम बहुत मजबूत टीम है और आपका उनसे जीत पाना मुश्किल होता है। कभी कभी खिलाड़ियों को छोड़ देना चाहिए उन्हीं के ऊपर और उनको स्पेस देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके इतने बड़े मुकाबले के लिए और बेहतर रिजल्ट ला सकें। वीरू, अगर हम इस पूरे ड्रेसिंग रूम से चलकर मैदान पर आते हैं, एक चांस जो पाकिस्तान के सामने दिखता है वो ये कि उनके पास मोहम्मद आमिर और जुनैद खान अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे ओपनर्स खासतौर पर रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, शिखर धवन तो लेफ्ट हैंडर है, तो बॉल उनका अच्छा बाहर जाता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए। वहीं पर आपको लगता है कि कॉन्टेस्ट डिसाइड होगा या उसके आगे काफ़ी ज़्यादा बैटल्स होंगे जो डिसाइड करेंगे इस पूरे मुकाबले को? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 100 ओवर का गेम होगा, 50 ओवर गेंदबाजी करने की पाकिस्तान को, 50 ओवर बल्लेबाजी, उसमें अच्छा करना होगा भारत से, तब जाकर वो पाकिस्तान ये मुकाबला जीतेगा। आप वर्ल्ड क्लास में जितने मर्जी अच्छे बॉलर ले ले, हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में देखा कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे। जब उन्होंने शुरुआत की तो पहले 3 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए हुए थे। जो हेजलवुड थे उन्होंने भी 3 ओवर में 20 से ज़्यादा दिए थे। जो पैट कमिंस है जो 145 की गति से डालते हैं, उन्होंने तो शायद 10 रन प्रति ओवर दिए थे पहले 4 ओवरों में। तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर भारतीय ओपनरों ने अच्छी शुरुआत दी, जो मुझे उम्मीद है कि शायद वो ऐसा करेंगे, तो शायद भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। नया बॉल ज़रूर रहता है कि दो नए गेंद यूज़ होते हैं, 2 अलग अलग गेंदबाज आते हैं और वो 2-3 ओवर तक गेंद स्विंग होता है, तो उसमें वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि भारत के 2-3 विकेट लें। अगर नहीं ले पाए तो फिर मुश्किल होगा पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए, और ये चैलेंज है। ये 2 गेंदबाज अच्छे गेंदबाज हैं, तो भारतीय टीम भी कोई कम नहीं है। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रोहित, रन और रफ्तार। जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं, शायद बहुत कम ऐसे खिलाड़ी जो बना पाते हैं। जी हाँ, सुना आपने वीरेंद्र सहवाग को कि 3 चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, रोहित, रन और जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं। वीरेंद्र सहवाग लाइव है हमारे साथ, बने रहिए आप। और जैसे कि टीम इंडिया की तैयारी पूरी हो चुकी है, हमने आपको बताया जबरदस्त जोश में है टीम इंडिया के फैंस, लेकिन सबसे जरूरी है जानना मौसम का हाल, क्योंकि बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है। बर्मिंघम में कैसा है मौसम का हाल आपको बताते हैं। इस वक्त जो तापमान है वो 10 डिग्री है, यानी 1 डिग्री बढ़ गया है पिछले 1 घंटे से तापमान, लेकिन बारिश की संभावना पूरी अब भी बनी हुई है। आपको बता दें बारिश की संभावना बनी हुई है इस वक्त, हालांकि सिर्फ 12% ही बारिश की संभावना बताई जा रही है, लेकिन नमी है हवा में बहुत ज्यादा, 86% ह्यूमिडिटी बताई जा रही है, इसलिए बादल छाए रहेंगे और तापमान करीब 16 डिग्री के करीब रहेगा। 12 बजे की अगर बात करें, दोपहर 12 बजे बादल छाए रहेंगे। 2 बजे की बात करें तो गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, तापमान 14 डिग्री रहेगा, यानी तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। लेकिन 3 बजे जबकि मैच शुरू होगा तो बादल छाए रहेंगे और तापमान 17 डिग्री रहेगा। विवेक।
जी हां, आप सुन रहे हैं वीरू वानी। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले वीरेंद्र सहवाग लाइव। वीरू, आपने अभी सुना मौसम का हाल कि कंडीशंस जो है ओवरकास्ट रहेंगी थ्रू आउट द टाइम, और खास तौर पर जब मैच शुरू होगा सुबह 10 बजे लोकल टाइम के हिसाब से 12 बजे तक कंडीशंस ओवरकास्ट रहेंगे। इस सिचुएशन को देख के अगर टीम इंडिया टॉस जीती है, वैसे तो कप्तान विराट कोहली टॉस अक्सर हारते हैं लेकिन मैच जीते हैं, अगर टॉस जीता तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए विराट कोहली को? देखिए, अगर टॉस होगा लगभग 10 बजे यहाँ इंडिया के लंदन के लोकल टाइम, मैच 10:30 स्टार्ट होगा, तो उस समय अगर बादल रहते हैं या बारिश की संभावनाएं रहती हैं तो शायद विराट कोहली टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर ले। हमने ऐसा ही कहा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि हमने विकेट देखा नहीं था। न्यूजीलैंड के कप्तान ने विकेट देखा था और उन्होंने विकेट देखने के बाद ये निर्णय लिया था। तो शायद कोहली भी विकेट देखने के बाद ये निर्णय लेंगे, लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं तो मुझे लगता है कि विराट कोहली फिर पहले फील्डिंग करने का फैसला लेंगे। और विवेक, एक और बताऊं, इंग्लैंड में बीवी का मूड और इंग्लैंड के मौसम का मिजाज कोई नहीं पढ़ पाया है। जी हां, बिल्कुल। बर्मिंघम में मौसम का मिजाज और बीवी का मिजाज दोनों कोई नहीं पढ़ पाया, ऐसा कहना है वीरेंद्र सहवाग का। लेकिन सहवाग, एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन है कि इतने बड़े मुकाबले में क्या हम प्रेशर फैक्टर को मद्देनजर रख के चेस ना करके पहले बल्लेबाजी करें, या फिर ओवरकास्ट कंडीशंस को देखें और हम ये देखें कि बारिश हो सकता है तो शायद चेस करने में ज्यादा आसानी हो, क्योंकि डकवर्थ लुईस मेथड हेल्प करता है दूसरी पारी में? देखिए, प्रेशर गेम ज़रूर है, लेकिन ये इंडियन टीम ही है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में चेज़ करते हुए मैच जीते हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं जीते हैं, ये फैक्ट तो है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपकी कंडीशन सूट करते हैं, आपके गेंदबाजों को मदद करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। ये ज़रूर कोहली भी सोचेंगे और अनिल कुंबले भी सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गेंदबाज अच्छे हैं, तो वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आप ऐसे समय में बैटिंग करो जो बैटिंग कंडीशंस के लिए सबसे अच्छा समय होगा। अगर बारिश आनी है सुबह तो फिर आप दोपहर में बैटिंग करें, बाद में बैटिंग करें शाम को। अगर नहीं आनी तो आप पहले बैटिंग करें। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि मौसम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। लेकिन सहवाग, जहां पर आप ये बार बार इस बात करें, आपने ये भी कहा कि बीवी का मूड और बर्मिंघम में मौसम का मिजाज कोई नहीं समझ पाया है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ट्रिकी होता है ना किसी भी टीम के लिए टॉस जीतकर और डिसाइड करना ये चीज। देखिए, तो ग्राउंड पर जाते ही पता चल जाएगी शायद किस प्रकार का मौसम है, बादल है, धूप है, विकेट कैसा है, और उसके अनुसार विराट कोहली शायद अपना डिसीजन लेंगे। अगर कंडीशंस ड्राई हुए, विकेट सूखा हुआ, धूप निकली हुई, तो वो भी चाहेंगे कि वो पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि अगर उन्होंने पहले बल्लेबाजी कर 250 या 300 रन लगाए तो शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा चेज़ करना। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि हम जो भी अंदाज़ा लगाएं वो सिर्फ अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन हकीकत तो हमें पता चलेगी जब विराट कोहली और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज टॉस करेंगे। जो जीतेगा उसके बाद वो निर्णय लेगा क्या करना चाहिए। जी हां, तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सहवाग को, वीरू वानी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग, हमारे साथ बने रहने के लिए इस बड़े मुकाबले के बड़ी कवरेज में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।